क्लास 9th मैथ भारती भवन प्रश्नमाला 14 क्वेश्चन नंबर 30 से है ना। क्वेश्चन नंबर 30 से क्वेश्चन नंबर 30 का क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक तालाब में जो 10 मीटर लंबी है, तालाब की लंबाई कितना है? क्योंकि तालाब की लंबाई कितना है? 10 मीटर है ना। और लंबी 5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी है। तालाब की चौड़ाई कितना है? 5 मीटर। और तालाब की गहराई कितना है? 4 मीटर है ना। गहराई माने ऊंचाई। उतना ही पानी आता है जितना एक अन्य तालाब में, जिनका आधार वर्गाकार है। एक दूसरा तालाब है, पहला एक बड़ा तालाब है, इतना ही पानी एगो में और तालाब में जाता है, जिसका आधार क्या है? वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। जितना लंबाई उतना चौड़ाई, उसको वर्ग कहेंगे। तो वही कह रहा है वर्गाकार है। वर्गाकार आधार की भुजा 5 मीटर है ना। दूसरा तालाब जो है वर्गाकार है। क्या बोले? दूसरा तालाब क्या है? वर्गाकार है। दूसरा तालाब जो है वर्गाकार है, जिसकी भुजा कितना है? 5 मीटर। अर्थात कह सकते हो लंबाई भी 5 हो जाएगा और चौड़ाई भी की हो जाएगा 5 है ना। वर्ग किसको कहेंगे? जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। ये दूसरा तालाब है, ये पहला तालाब ऊपर में लिख दिएगा। पहला तालाब, पहला तालाब। अब कह रहा जितना पानी इसमें था ना, उतने पानी इसमें आया है। जितना पानी इसमें था उतने पानी। एक क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि इसकी जितना क्षमता था उतने ही क्षमता इसका है। क्योंकि पानी एडजस्ट इसमें हो गया ना। अब इसमें जो पानी एडजस्ट हुआ तो कितना ऊंचा हुआ, तो इसका ऊंचाई तो पता हमको नहीं है, निकालना है। दूसरा तालाब की ऊंचाई यानी गहराई। ऊंचाई बोलो तो गहराई। गहराई लिखना, क्योंकि गहराई का चर्चा किया, गहराई लिखना है, गहराई निकालना है प्रश्नानुसार। इसलिए पहला तालाब का आयतन बराबर दूसरा तालाब का आयतन को काहे बराबर किए सर? तो प्रश्न ही कह रहा था इसका पानी इसमें डाला, उतने ही पानी डाला। जितना इसमें पानी था ना उतने ही पानी उसमें डाला, तो दोनों पानी में कुछ फर्क पड़ेगा। अब एक गिलास से पूरा जितना इसमें पानी है गिलास में, उतने पानी इसमें हम डाल दिए, तो जितना पानी इसमें था उतने पानी इसमें रहेगा। तो वही दोनों क्या होगा? बराबर। बड़ा है तो लंबाई आयतन की होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका लंबाई, पहला की लंबाई कितना है? 10 मीटर आ जाएगा। देखो कटने का है। और चौड़ाई कितना है? 5 मीटर। और ऊंचाई 4 मीटर। इसका लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई भी 5 मीटर, ऊंचाई निकालना है। काहे लंबाई भी 5 चौड़ाई भी 5? क्योंकि इसका आधार क्या था? वर्गाकार। वर्गाकार कहो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मतलब चारों भुजा बराबर होती है। 5 मीटर और 5 मीटर, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 किया गया। 4 दूनी 8 मीटर बराबर h। इसलिए h बराबर की हो गया 8 मीटर। अतः लिखोगे, अतः
दूसरे तालाब की गहराई 8 मीटर होगा। दूसरे तालाब की गहराई 8 मीटर होगा। कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है एक परीक्षा भवन 120 विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। देखो परीक्षा भवन बनाया गया है जिसमें कितना विद्यार्थी बैठ सकता है? 120 विद्यार्थी बैठ सकता है ना। प्रत्येक विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि, एक विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर जैसी कहा दिया, मतलब कि एक विद्यार्थी जो है उसका बैठने का क्षेत्रफल कितना है? 5। एक विद्यार्थी, प्रत्येक मतलब क्या होता है? एक। तो एक विद्यार्थी कितना स्थान घेर रहा है? कितना क्षेत्रफल ले रहा है? 5 वर्ग मीटर ले रहा है। तथा 30 घन सेंटीमीटर, वो स्थान कितना घेर रहा है? 30 घन सेंटीमीटर। वर्ग मीटर रहे तो क्षेत्रफल हो गया, घन मीटर रहे तो कम से कम 10 बार इस चीज को बोले हैं, भूल भी गया होगा, बार इस चीज को बोल रहे हैं। वर्ग मीटर रहे तो क्षेत्रफल, घन मीटर रहे तो आयतन। तो एक विद्यार्थी कितना स्थान घेर रहा है? वो जगह ले रहा है 5 विद्यार्थी जगह ले रहा है, स्थान घेर रहा है कितना? 30। यदि भवन की लंबाई चौड़ाई 3:5 में है ना, 3:5 में 31 में है। देखिए इधर, चूंकि विद्यार्थियों की कुल संख्या 120। देखो इधर, अरे इधर देखो ने, विद्यार्थियों की कुल संख्या 120। एक विद्यार्थी द्वारा, एक विद्यार्थी कितना है? प्रत्येक विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर, एक विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर स्थान लेता है ना। दूसरा की कह रहा है एक विद्यार्थी द्वारा कितना है? दूसरा का 30 में है, 30 घन मीटर स्थान घेरता है। स्थान घेरता है ना। माना कि भवन की लंबाई चौड़ाई क्या चीज में दिया हुआ है? अनुपात में दिया हुआ है। आपको बताया अनुपात को खत्म करने के लिए 1 से 4 संख्या से गुना कितना अनुपात है? 3:2। तो लंबाई हो गया 3x, चौड़ाई हो गया 2x। कोई दिक्कत? इतना देल है, इतना दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चूंकि एक विद्यार्थी का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग मीटर का 5 वर्ग मीटर है ना। वर्ग मीटर में बोलो या मीटर स्क्वायर बोलो। एक विद्यार्थी का क्षेत्रफल कितना है? 5 मीटर। इसलिए को विद्यार्थी है तो 120 विद्यार्थी का क्षेत्रफल की हो जाएगा? 120 गुना 5 मीटर स्क्वायर, 12×5 = 60, 600 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसलिए भवन का क्षेत्रफल कितना आ गया? 600 मीटर स्क्वायर। भवन का क्षेत्रफल क्या आ गया? 600 मीटर स्क्वायर। चूंकि एक विद्यार्थी द्वारा स्थान घेरता है। एक विद्यार्थी कितना स्थान घेरता है? 30 घन मीटर, मीटर क्यूब
एक विद्यार्थी, हमारे पास को विद्यार्थी है 120 विद्यार्थी, तो कितना हो जाएगा 120 गुना 30 मीटर क्यूब हो जाएगा 12 तिया 36 पर को सुना 2 सुनना कितना घन मीटर, अर्थात किया गया भवन का आयतन, भवन का आयतन कितना हो गया 3600 मीटर क्यूब। बात समझ में आया नहीं? क्या आया भवन का जो आयत निकाले 120 विद्यार्थी कितना क्षेत्रफल लेता है, कितना लेता है 600, तो उस क्षेत्रफल आया तो भवन का की हो गया क्षेत्रफल, भवन का की हो गया आयतन। कोई दिक्कत आए? चलिए नीचे ना आएगा आए? चलो ठीक है, नहीं देखिएगा ध्यान से। इसलिए भवन का क्षेत्रफल, भवन का क्षेत्रफल कितना है 600 मीटर स्क्वायर। अब भवन का क्षेत्रफल होता कौन सी है, लंबाई गुना चौड़ाई। भवन है और लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, इसका मतलब घनाकार होगा। और जब तक उसमें ऊंचाई का चर्चा नहीं रहेगा तो घनाभ नहीं होगा, वो क्यों हो जाएगा आयत हो जाएगा। क्या होगा आयत हो जाएगा। तो आयत की लंबाई क्षेत्रफल की होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 600 मीटर स्क्वायर। कितना है लंबाई, लंबाई 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 3x गुना 2x बराबर 600 मीटर स्क्वायर। 3 दूनी 600 x स्क्वायर बराबर 600 मीटर स्क्वायर। 100 बार में कटेगा, 100 बार में x स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। पावर उछट जाएगा तो x बराबर रूट 100 मीटर स्क्वायर। इसलिए x बराबर 100 के वर्गमूल 10 और मीटर स्क्वायर के मीटर। x के माना गया है, लंबाई को क्या माने थे 3x, 3 गुना x के मान 10 तिया 30 मीटर। चौड़ाई को की माने थे 2x, 2 गुना 10 बराबर 20 मीटर। लंबाई चौड़ाई निकल गया ने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल कर रहा है, तो उसके लिए अब ऊंचाई निकले, ऊंचाई की चर्चा इसमें है। ऊंचाई निकलेगा नहीं निकलेगा तो उस किससे निकालेंगे, आयतन से निकालेंगे। ऊंचाई किसमें है रहता आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसलिए चूंकि भवन का आयतन ये 2 उत्तर हुआ, 2 उत्तर ये हो गया। भवन का आयतन कितना दिया हुआ है 3600 मीटर क्यूब। हाँ पूरा कटा है इधर। भवन का आयतन की होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर 3600 मीटर लंबाई 30 मीटर चौड़ाई 20 मीटर ऊंचाई निकालना है बराबर 3600 मीटर की। यानी को मीटर है एने एगो मीटर बचते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0। 3 दूनी 6 छक 36। इसलिए h बराबर किया गया 6 मीटर। तीसरा उत्तर आपका ये हो गया, कट गया। यहाँ लिख देते हैं इसलिए h बराबर 6 मीटर। तीसरा उत्तर आपका ये हो गया। समझ में आ गया? फिर समझा जाते, सुनिए इधर। एक विद्यार्थी का क्षेत्रफल दिया हुआ था कितना 5, तो एक विद्यार्थी का 5 है तो उसमें को विद्यार्थी बैठ सकता है 120, तो 120 के क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आया था 600 आया था। एक विद्यार्थी समझो आयतन भी स्थान घेरे का मतलब आयतन, जो स्थान घेरता हुआ ही आयतन का परिभाषा है, ठीक। तो एक विद्यार्थी का आयतन कितना था 30, को विद्यार्थी है 120, तो 120 विद्यार्थी का आयतन कितना हो जाएगा 3600। तो भवन का एक आया 600 वर्ग मीटर, तो भवन का क्षेत्रफल हो गया।
एगो आया 3600 घन मीटर, भवन का आयतन हो गया। और लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ था, तो जिसको अनुपात हमने लिख के डायरेक्ट तोड़ दिए थे 3x और 2x। अब क्षेत्रफल निकाल लिया और आयतन निकाल दिए, कुछ नहीं किए, है ना? क्या निकाले हैं? क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल निकाले है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल 24 था, लंबाई गुना चौड़ाई 2 गुना x, लंबाई दे था चौड़ाई दे था 2 गुना x, काट उठ के आ गया x के मान 10, लंबाई को हम 3x माने थे तो x के मान 10 है, 10 दिया 30, चौड़ाई को 2x मानेंगे, 10 दूनी 20, लंबाई चौड़ाई निकल गया। उसके बाद क्या निकाले? आयतन निकाले। आयतन में क्यों होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन 3600 दे लेते, लंबाई 30 आया, चौड़ाई 20 था, काट के आ गया 6। समझ गए? चलिए उतारिए। बत्तीस ने 32 का क्या रहा है सुनो सर। एक हॉल 20 मीटर लंबी तथा 16 मीटर चौड़ी है। हॉल की लंबाई कितना है? 20 मीटर। हॉल की चौड़ाई कितना है? 16 मीटर। तो ठीक है ना। उसके बाद कह रहा यदि इसके फर्श और छत के क्षेत्रफल, फर्श मैंने समझो है ना, ये निचुआ छत का का क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हॉल का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार प्रश्न की कह रहा है कि फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल का योग, फर्श का क्षेत्रफल और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? ये समझ में आया नहीं? बतिया कह रहा था कि फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल का योग, योग माने जोड़, ये दोनों के जोड़ जो है ना 4 दीवार के क्षेत्रफल के बराबर है। फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। 4 दीवार का क्षेत्रफल जानता है? नहीं जानते हैं? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई होता है 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर बराबर 2 इंटू लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितने दे गए? कितना? 16 दूनी 300 प्लस 300 मीटर स्क्वायर होगा, मीटर गुना मीटर, मीटर गुना मीटर बराबर 2 इंटू कितना? 36 है ना होते यार, 36 मीटर गुना h 320 320 600 मीटर स्क्वायर और 2 गुना 36 मीटर गुना h। इन्हें को मीटर एने एगो बात दीते हैं, काट दिए 2 से, द्वितीय दुदुनी 0 के कितना से 320 बचते थे। 320 मीटर बराबर 36 गुना h। कटते दो बार में, 4 बार में, 4 बार में कैसे होते? 5 बार में होते जब भी।
आए अरे 4 से काट ली 4 नमा 36 4 अठी 32 नहीं काटने पूरा पूरी ने तो ये गुना में साइड देते तो 80/9 मीटर है ना बराबर h काट देते h बराबर कट करें नीचे वाला 80/9 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गया। अब की कह रहा था इसलिए हॉल का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखो पकड़ी भी पड़े चला है मारो ना काज इसको लंबाई गुना चौड़ाई गुना लंबाई कितना है चौड़ाई 16 मीटर ऊंचाई 80/9 मीटर कितना हो जाएगा 20 और 16/8 16/8 कटते ही ऐसे तो 20 हो गए 16/8 28 128 पर एगो सुनना ने 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर गुना करेंगे तो बटा 9 अब कितना आएगा 2 शून्य पता है ना 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य 8 दूनी 16 तो बाकी 1 2 दूनी 4 आएगा बाकी नहीं 8 दूनी 16 6 बाकी 1 8 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 कम 2 बटा 9 मीटर क्यूब पूर्णांक में उत्तर है देखिए तो कितना हो जीते 9 दूनी 18 19 20 21 22 24 कितना 7 में बचते तो हो गए 7 76 9 8 72 4 बच गए 9 4 36 4 9 4 36 कितना है उत्तर चलिए यही आपका उत्तर हो गया जाता है अगर ऊपर में गुने नहीं रे गलती से लिखा नहीं जा सको बाय मिस्टेक अब आ रहा है हर जगह 33 क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है किसी गोदाम गिरी का आकार घनाकार है जिसकी माप 8 मीटर 6 मीटर और 3 मीटर है ना मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है समझ रहे हैं तो निकाल देते हैं गोदाम गिरी का आयतन कितना है 8 मीटर अरे बोलो 6 मीटर और 3 मीटर कितना हो गया छोटिया 18 8 144 ये ना होगा गोदाम का की हो गया आयतन क्षमता कह रहा है गल्ले का एक थैला 0.66 मीटर जगह लेता। अच्छा वो गोदाम में न थैला रखना है उस थैलवा कितना जगह लेता है 0.66 मीटर क्यूब मतलब उस थैलवा के आयतन देले है मीटर क्यूब के मतलब की हो गया उस थैलवा का आयतन चूंकि एक थैला का चूंकि गल्ला सहित में है गल्ले सहित थैला का आयतन कितना है 0.66 मीटर क्यूब कह रहा है कि अधिक से अधिक कितना थैला गोदाम में रखाएगा तो गोदाम का क्षमता इतना एक थैला की क्षमता इतना
गोदम्मा के आयतन इतना, एक थैलवा के आयतन इतना, तो इतना इतना को गौ रखे थे तो की करेंगे, भागा देंगे, है ना। संख्या निकाले तो बताए नहीं इससे पहले बहुत सा। गोदाम में रखे गल्ले का थैलों की संख्या बराबर गोदाम का आयतन बटा थैले का आयतन। कोई दिक्कत? गोदाम का आयतन कितना निकालो, कितना मीटर, और थैला का आयतन मीटर क्यों 144 बटा 0.66। दशमलव नीचे रहे तो ऊपर आता है तो दशमलव की जगह पर 1 यानी 2 अंक है तो 2 शून्य। कितना हो गया? 11 छक और 11 से काटे, 11 से कटेगा, छो से नहीं, छो एकम छो से करते हैं, छो दूनी 12, 24 बच गए, छो चौक 24, कितना आ गया? 2400 बटा 11। नहीं कटा मतलब दशमलव में, थैला भी दशमलव में रहेगा तो इसका याद रखिएगा, दशमलव के बाद मान नहीं लेना है, जो दशमलव के पहले आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? काट दो, 11 दूनी 22, कितना बचा? 2 ने 11 एक कम 11, 20 ने हो गया था, 11 दूनी 22, अब 22 और 2 24, 2 बच गया तो 20 हो गया था, तो 20 हो गया तो 11 एक कम 11, कितना बचा? 9, 90 हो गया, 11 8 88। थैलों की संख्या 218। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4। ये बोला 4 रे पबजी दिन भर छोटा बैठ के मोबाइल खेलते रहता, फ्री फायर। कल कैंची लेना, इसका बाल मुड़ेंगे, कल कैंची लाना इसका बाल काटेंगे, पबजी जैसा तेज हो जाएगा, पबजी खेलेंगे। कल कोई भी कैंची लेके आएगा, इसका बाल नहीं करेंगे, मारे तुमको 2 बार में देखे हमरे आए, नहीं खेलेगा, चल ठीक। सुनिए 34 नंबर, एक कमरे जिसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई दिया हुआ है, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, चूंकि कमरे की लंबाई बताइए, अरे देख के हमको लिखना पड़ता है, कमरे की चौड़ाई की गुणनाक बोली कितना, कमरे की ऊंचाई 4.5 मीटर। वाह, ठीक। उसके कह रहा है उसमें से एक दरवाजा, एक दरवाजा क्या है? 3 मीटर गुना 1.4 मीटर, है ना? समझ रहा है ना? मतलब की हो गया, इसको करिए देते हैं पूरा, 42 4.2 मीटर स्क्वायर। दरवाजे एक दरवाजा का क्षेत्रफल, 2 गुना के लिए तो लंबाई 4 गुना के लिए होगा। कहाँ पर फंसता है बच्चा वो समझना, अभी तो जो कह रहा है प्रश्न वही हम लिख रहे हैं, देख लिख रहे हैं। दरवाजा के बाद की है 4 समान खिड़कियां हैं, 4 समान खिड़कियां
खिड़कियां में खिड़कियां का क्षेत्रफल 4 गो है। को गो है? 4 गुना कितना है लंबाई चौड़ाई? 2 मीटर गुना 1 मीटर कितना हो गए? 4 दूनी 8 मीटर स्क्वायर। अभी तक कुछ नहीं किए हैं, नहीं कुछ किए हैं, इतने तक किए हैं ए और बी। ए और बी, ए में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बी में प्रॉब्लम होगा, ए में मगर ये समझना है ए कि हम प्रश्न के अनुसार खाली प्रश्न उतारे इतना खाली कर दिए इसमें हम अपनी सुविधा से कि लंबाई गुना चौड़ाई दे रहे थे, क्षेत्रफल निकाल ही दिए हम। इसका भी लंबाई गुना चौड़ाई दे रहे था, चारों के चारों समान है, लंबाई गुना चौड़ाई दे रहे था, 4 से गुना करके इसका चारों के क्षेत्रफल निकाल दिए। अब कह रहा यहीं पर समझना है क्या कह रहा है बच्चा फंसता कैसे है। इस रूम है, ये रूम है, ये रूम है, इसमें एक दरवाजा है और 4 खिड़की है, और इसको पोतना है, चारों पट्टी अंदर से इसको मतलब चारों दीवारों को पोतना है। अब आप बताइए कि दीवार है पूरा, ये पूरा दीवार है और ये दरवाजा है, ये क्या है? कौन सी है? दरवाजा। वेलकम लिखा हुआ शादी भी होने वाला है घर में है। अब हमको पोतना है तो सोचो कि दरवाजा को पोताएगा, दरवाजा पोताएगा वो तो स्पेस खाली रहेगा ने, वो चारों खिड़कियां जो है तो खिड़कियां तरह से करेगा, हाँ करेगा। और जब उसको पैसा देने की बात आएगा तो कहेगा कि हम तो चारों दीवारवा को पोतलियो, तो तुम पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो कहेगा हाँ बेचारा ठीक है कहिए रहे चारों दीवारवा पोतल के, मगर ओकरा 4-4 गो खिड़की है ओकरा पोतल का है, एगो दरवाजा है ओकरा पोतल का है, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल में चारों खिड़कियां एगो दरवाजा की करबे? माइनस करबे। अब जे बच गए उतना ऊ पोतल के। बात समझ लो ना, बात समझ लो कि यहाँ पर ही समझना है, यहीं पर फंसता है। क्या कह रहे हैं? अब चारों दीवारों को पोतने की बारी आएगा। खुद तुम देखो तुम्हारा रूम में इसमें को खिड़की है, 1 2 3 4 5 खिड़कियां एगो दरवाजा है, 5 खिड़की दरवाजा है। बरसवा लेके चुनमा से खिड़कियां तरह ऐसे करते कोई करते तो केकरा पतैते नहीं पताएगा। अगर पैसा मांगने की बारी आएगा तो उसको पैसा देना कैसे है? तो कहेगा कि चारों दीवारवा के क्षेत्रफल निकाल लो, चारों दीवार में पोता है, चारों दीवारवा के क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वो तो अंदर अंदर खुश होते कि अब ले चारों दीवारवा के क्षेत्रफल निकाले, खिड़कियां पोतलिए कहाँ, दरवाजा पोतलिए कहाँ, हाँ लाइए। अगर वो घर में पढ़ल रहा बोले जी तो खिड़कियां पोतलो जी, 4-4 गो खिड़कियां इतना बड़ा बड़ा है खिड़कियां जी तो पोतैले जी कहोगे कि नहीं? तो क्या करना है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल में चारों खिड़कियां एगो दरवाजा को की करना है? माइनस कर देना है, घटा देना है, उतने देना है पैसा। तो पहले कमरा के निकाल लेते हैं चारों दीवारों के क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अभी बताए थे ना, 2 इंटू लंबाई प्लस गुना 2 इंटू लंबाई कितना है? 7 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, 2 गुना 7 छो 13.5 मीटर गुना 4.5 मीटर। दशमलव हटावे जाने 10 5 दूनी 45 दशमलव कितना 7 छो 13.5 मीटर गुना 4.5 मीटर गुना कर दीजिए, दशमलव रह दीजिएगा, 1 अंक और 2 अंक के बाद दशमलव गुना कीजिए, एक गुना कम हो जाएगा, 5 दूनी 10 जीरो बाकी 1
दशमलव 3 दूनी 6 7 और 2 के 2 मीटर गुना 4.5 मीटर कितना आएगा मीटर स्क्वायर। कितना गुना करके आया इधर ई जो है ना ई खत्म भी हो सकता है। खत्म कर दिए 27 गुना 4.5 कीजिए। 27 गुना 4.5 कीजिए। कितना 12 15 एक अंक के बाद दशमलव आए इतना मिलेगा दिया ने गुना किया होगा सही तो आंसर मिलेगा भाई। इक्की निकला। इधर देखिए अब इधर इक्की निकला। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल गया। पोतना चारों खिड़कियां पोतेगा दरवाजा पोतेगा नहीं पोतेगा। नंबर 1 में की कह रहा है नंबर 1 में कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्र अच्छा अंदर की तरह दीवारें पोताई की जानी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कौन सी है पोताई की जाने का क्षेत्रफल कितना लिख दिया। नीचे नहीं गई नीचे आएगा नहीं आएगा। पोताई की जाने वाला दीवार का क्षेत्रफल बराबर 121.5 मीटर स्क्वायर। घटाओ कितना 8 मीटर और 4 चारों दीवारों में निकल गया। ये चारों दीवारों में चारों खिड़कियां है दरवाजा है और घटाओ कितना है 4.2 मीटर स्क्वायर प्लस 8 मीटर स्क्वायर कट गया पूरा। चलो ठीक है 121.5 मीटर स्क्वायर घटाओ 8,412.2 मीटर स्क्वायर घटाइए। 5 में से 2 गया 3 11 में से 2 गया 9 यहाँ नहले 121.5 में 0.2 1 2 भाग लिया 3.11 में से 9 0 109 मीटर स्क्वायर। देखिए उत्तर है निकल गया। इतना क्षेत्रफल पोतेगा इतना क्षेत्रफल पोतेगा। अब बी में की कह रहा है बी में कह रहा है इसका बी में कह रहा ये समझ में आई ना बतिया कि कायल घटेलिए दरवाजा खिड़कियां पोतते कोई नहीं पोतते। चलो बी में क्या कह रहा पुताई का खर्च निकाले। पुताई की दर 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर है। बी में कह रहा चूंकि प्रति वर्ग मीटर मैंने बताया था प्रति माने एक मीटर स्क्वायर पुताई का खर्च कितना है 50 पैसा। 1 वर्ग मीटर के पुताई का खर्च 50 पैसा। हम कितना मीटर निकाले 109.3 मीटर पुताई का खर्च तो 50 गुना 109.109 इतना मीटर इतना रुपया होगा नहीं इतना पैसा होगा नहीं जना रहा खर्च 50 पैसा गुना 109.3 ठीक। अब ये कौन सी में है इतना पैसा में है तो ये तो बड़ा में आ जाएगा पैसा। आंसर होगा आपका देखिए रुपया में पैसे में रुपया में तो रुपया में पैसा को रुपया गिन करेंगे तो 100 पैसा के 1 रुपया होता है ना 100 पैसा में रुपया होता है 100 से भागा दे दिए
इतना वाला रह दीजिए, आप भी कर लीजिए। 50 गुना 109.3 बटा 100 कितनी में आ गया? रुपया में आ गया। की में आ गया? रुपया में आ गया। यो दशमलव हटा दीजिए, इतना 1 खत्म, कितना 20 बचे 100, 109.3 बटा 20 रुपया। आप इससे भागा दे दीजिएगा, कितना आएगा? हाँ, इधर नहीं जना रहा कि नीचे नहीं जना रहा? नीचे नहीं जना रहा। अच्छा ठीक है, जना जाएगा। अब इसमें भागा दे दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। भागा दे देना है, भागा दे दीजिएगा, उत्तर आपका आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं? हाँ, जब क्षेत्रफल निकाल लिए तो कुछ नहीं करना है। क्षेत्रफल निकालिए, 1 मीटर स्क्वायर पुताई का खर्च 50 पैसा है, तो इतना क्षेत्रफल निकाले तो इतना का खर्च, तो 50 गुना इतना पैसा में था, 100 से भागा देंगे तो रुपया में हो गया। अब काट के इतना जितना आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलो आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। उतार लीजिए जिसको उतारना है।